सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ गौरव से, है ना। ये अभी जो परसों CHSL का अभी रिजल्ट आया, राइट, SSC CHSL, तो उसमें ही गॉट सेलेक्टेड एंड ही गॉट अ जॉब ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, राइट। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा गौरव, तुमको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सिलेक्शन के लिए आपके साथ ही था कुछ दिन पहले गौरव, राइट, जब पढ़ाई करा था। बाकी गौरव भी अपनी पूरी बात बताएगा। पहले मैं ये आपको बता दूं कि गौरव जब पढ़ने आया था तो स्टार्टिंग इसने करी थी, है ना। जैसे आप भी सभी बच्चे यहाँ पर स्टार्ट कर, एक बार सर घुमा दीजिए सबको तरफ, है ना। तो ये भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, राइट। तब द पॉइंट इज़ कि आपकी शक्ल अब इसमें आ गई। अब आप सबको इधर आना है, राइट, यहाँ पर इस जगह पर आना है इस दिस ईयर, और बस थोड़े दिनों में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई गौरव को सबसे पहले तो बधाइयाँ गौरव। अब ये सारे बच्चे इसी टाइप के हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई सभी को करनी है, टारगेट सभी को बनाने हैं। तो आप इनको कुछ गाइड कर दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सारे बढ़िया बच्चे हैं, इनमें सब में पोटेंशियल है। लेकिन वही वाली बात ना, मोटिवेशन पोटेंशियल सब कुछ मिल जाए तो काम ही अलग बन जाता है। वो सब चीज़ों की ज़रूरत है। थोड़ी सी इनको गाइड कर दो, क्योंकि देखो ये करते जा रहे हैं, लेकिन एक गाइडेंस की तरफ जो होता है ना, परफेक्ट एम, वो इनको फिर भी थोड़ा सा धूमिल हो रहा है कहीं ना कहीं, कभी डाउन आ जाता है कभी अप। तो आप अपनी पूरी कहानी बताओ इनको थोड़ी सी समराइज वे में। और इन सभी को पहले तो भाई एक बार जोरदार तालियां दोबारा से हो जाएं। और गौरव कंग्रेचुलेशंस। और अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, आप थोड़ा तेज़ी से मजबूती से इनको जैसे ही बताना है बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले भैया का धन्यवाद, इनका बहुत कुछ सपोर्ट रहा है इसमें CGL की और CHSL की जर्नी में। पीछे तक आवाज़ आ रही है भाई? मेरी आवाज़ कम ही निकल रही है, ऐसा है ना, मेरी आवाज़ थोड़ी कम ही निकल रही है। तो अभी क्या है, मैं अभी यहीं बैठा था, अभी कुछ दिन पहले यही सीट थी मेरी। तो धीरे धीरे जब तैयारी करना शुरू करते हो तो उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत मिलेंगे देखने के लिए। और फिर धीरे धीरे क्या है, कई बार फाइनल मेरिट तक आप पहुंचोगे। मैं भी 3-4 बार फाइनल मेरिट में निकला हूं। देने का तो छोड़ो, तैयारी करने का मन नहीं करता। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे आपको उठना पड़ेगा वहाँ से लेकर। एक पॉइंट मिलेगा आपको ऐसा ज़रूर जहाँ आप टूट जाओगे, फिर आपका मोराल बहुत नीचे मिलेगा। या तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेके चले जाओगे, या फिर आपको ऐसे ही टूटना पड़ेगा 3-4 बार, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन छोड़ना नहीं है, जब तक वही है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल यही बात है। मैं भी बिल्कुल, तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है ना। मैं भी आपको यही स्टोरी बता रहा था क्लास में गौरव के बारे में ही, कि डाउन्स तो आएंगे, है ना। तैयारी आप करेंगे, नीचे भी आप जाएंगे, ऊपर भी आप आएंगे, तो हर तरीके की चीज़ें रहेंगी। और इस फील्ड का एक सीन है कि जो अंत तक डटा रहेगा, और एक ना प्रोसेस होती है। जैसे आपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए, उसके बाद जैसे कि अभी गौरव भी बताएगा प्रिपरेशन में इसने क्या क्या करा, 2-4 चीज़ से पूछेंगे, है ना। मॉक टेस्ट आपने कर लिए, कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना है ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उस एग्ज़ाम का सिलेबस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्या आ रहा है। जैसे इस बार CHSL का पूरा पैटर्न चेंज हुआ, किसी भी एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या चेंज हुआ, उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गौरव इनको एक और चीज़ बताओ कि जब तुम माइंडसेट लेकर जाते हो एग्जामिनेशन में, अब तो नहीं, पहले तो काफ़ी लेवल बढ़ गया होगा, बट आज से जब 1 साल पहले माइंडसेट लेकर जाते थे तो क्या माइंडसेट होता था और क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलते थे, थोड़ा बहुत समराइज में इनको बता दो। मेरा सिर्फ माइंडसेट यही रहता था कि मुझे पहले तो मेरा फोकस यही था कि मैं CGL क्लियर करना है, मुझे किसी भी तरीके से CGL चाहिए। और फिर मैं GS में पढ़ता नहीं था ज़्यादा, तो 75 क्वेश्चन बचे मेरे पास में, और मुझे बस यही करना था कि 75 क्वेश्चन में मैक्सिमम अटेम्प्ट और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में। और मेरा CGL 21 में 140 था 150 में से, मतलब वेरी गुड, 150 में से 140 उसमें। और GS में मिला मुझे 15 नंबर मिला, वो मेरा तुक्का ही था, बस पता नहीं किस तरीके से मिला। सीधी सी बात है, मैं पढ़ा नहीं था उसके लिए ज़्यादा, GS मैंने पढ़ा नहीं ज़्यादा। तो फालतू की हवाबाजी करनी है नहीं, बस अपना जो तैयारी करनी है बस उसको ना छोड़ो मत बिल्कुल। उसे अगर 75 क्वेश्चन लेके जा रहे हो तो 74, 75 उनको तो करके ही आओ, फिर GS में 1-2 जो मिल रहा है ठीक है उसे ले लो।
ये बेसिकली पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम की वो बात कर रहे हैं कि आप सीजीएल की बात करें, आप कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो तो यही वाली बात है कि आप सब्जेक्ट्स को ना कंक्रीटली तैयार करो। कंक्रीटली का मतलब ये होता है कि फिर उसमें कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए। कंक्रीट की दीवार होती है, उसमें आप उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से काम करो। तो गौरव, तुमको बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे आप जब भी आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब भी इन बच्चों को मैं छोटा सा एक व्लॉग बना के आपके लिए डालूंगा। और आप सभी बच्चे, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी यहाँ पर आओ और हमको बेहतरीन मिठाइयाँ देखने को मिलें, राइट? क्योंकि मैं इस मिठाई को खा खा के बहुत मोटा होना चाहता हूँ, राइट? और सभी आप तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए, कोई भी चीज़, मैंने आपको पहले ही बोला है, मेहनत तो हमेशा ही करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ ऐसे तो होगी नहीं। गौरव ने भी बहुत मेहनत करी, इसने बोला अप एंड डाउन्स आएंगे। जो आदमी गिरकर भी उड़ जाता है ना, वही आसमानों की ऊंचाइयों को छूता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो गिरने से नहीं डरना है, बस आपको खड़े होकर आगे आना है। आप जीतेंगे और 100% जीतेंगे, राइट? तो यहीं से मैं आप सभी को कंग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट भी बोलूँगा, और गौरव को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस साल आप भी आएँ और बढ़िया से निकल कर आएँ पेपर में, जो होगा वो बात की बात है, राइट? तो चलिए गौरव, ऑल द बेस्ट आगे की।